ये दे। मौत जब तक सर पर नहीं मंडराती ना, तब तक समझ में नहीं आता कि मौत का खौफ क्या होता है। तेरे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है, समझा? माफी मांग। अभी 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 दीदी, अभी दीदी, अभी क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों दीदी? इंदु, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा अभी जरूर किसी मुसीबत में है। आपका दिल नहीं घबरा रहा दीदी, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं, ये बेचैनी मुझे ऐसे नहीं हुआ करती। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है दीदी, मैंने अभी पूरब से बात की थी, उसने बताया अभी के साथ पूरी पुलिस फोर्स है। तो तू ना अभी को फोन लगा। जब तक मैं उससे बात नहीं करती ना, तो मेरी तसल्ली नहीं हो सकती। दीदी अभी जहाँ है वहाँ नेटवर्क नहीं है, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप फिक्र नहीं करो दीदी, यहाँ बैठ के आप रब का नाम लो, कुछ नहीं होगा उसे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हे सच्चे बादशाह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ये सच्चे बादशाह मेहर कर। पहले तो मुझे प्रज्ञा की चिंता थी, अब अभी की चिंता भी हो गई। हे सच्चे बादशाह, मेरा दिल बैठता जा रहा है। हे दाता, मेरे बच्चों को हर मुसीबत से बचाना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना दाता। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, मुझसे माफी मांग ले, वरना आज वैलेंटाइन डे के दिन तेरी लाश तेरे घर वालों को सरप्राइज गिफ्ट में दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूं, माफी मांगेगा या नहीं? छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, उन्हें छोड़ दो प्लीज। गोली मत चलाना। कितनी बार आखिरी मौका देगा? गोली चलाना है तो चला, और दिल पे नहीं, दिल माथे पर चला, आंखों में आंखें डालकर चला। चला गोली। अरे नॉक करके नहीं आ सकती क्या? नॉक तो तभी करती ना जब वो लॉक होता। डोर ओपन था तो मैं चली आई। सीधे सीधे बताइए क्या बात बोलने आई थी? मेरे पास ना तुम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो हम यहाँ पर बात डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपकी न्यूज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सो प्लीज जस्ट लीव अस अलोन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों के पास भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेरे पास भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो हम लोग आपस में शेयर करते ना न्यूज। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? कि आपको जाने के लिए कह रही है, और ये जरूरी नहीं कि हम हर एक बात आपसे शेयर करें। हाँ तो ठीक है, मत करो शेयर। मैं भी तुमको अपने शेयर नहीं दूंगी। अब मेरा मतलब है मैं भी कुछ शेयर नहीं करूंगी, नहीं कुछ सजेशन दूंगी। बाहर में जाओ तुम दोनों, कुछ नहीं बताना मुझे। बाहर में क्यों? तुम दोनों तब जेल जाने वाले हो। What? ठनका ना दिमाग अब। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की ना, अब मैं भी तुम्हें बताने नहीं वाली हूँ कि मुझे क्या पता है। मैं नहीं बताने वाली हूँ कि मुझे पता है कि घर के किसी मेंबर को ये बात पता है कि प्रज्ञा की किडनैपिंग ना घर के किसी मेंबर का हाथ है। हाँ, लेकिन मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? मैं नहीं बताने वाली हूँ उसका नाम। मेरी इंसल्ट की ना, मैं जा रही हूँ अभी। मिताली भाभी, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम लोगों के। अरे सुन, मार दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। जो खौफ तू मेरी आंखों में देखना चाह रहा था, वही खौफ मैं तेरी आंखों में देख रहा हूँ। मार दो गोली। मार दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। तेरे पसीने क्यों छूट रहे? देख, इससे पहले तो अपना इरादा बदले। गोली मार, मार मुझे, मैं बोल रहा हूँ, मार। प्रज्ञा जी से समझाइए, मैं सच में मार दूंगा। बाद में कहना मत कि मैंने मौका।
बैठ नीचे वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। बैठो बैठो बैठो। तुझे क्या गोद में बिठाऊं? अरे तुम लोग बैठ क्यों गए? भेजा होगा तो ही तोड़ूंगा, है ना? मिस्टर नील ठाकुर, तूने वो कहावत नहीं सुनी है क्या कि जिस खिलौने से खेलना ना है ना, उससे खेलना नहीं चाहिए, वरना मौत तुम्हारी जिंदगी से खेलने लगती है, जिस तरह मैं तेरी जिंदगी से खेल रहा हूं। माय गॉड, इतना मजा आ रहा है। थैंक यू फुगी, मुझे ये चीज एक्सपीरियंस करवाने के लिए। हाई फाइव? नहीं, रॉन्ग टाइम, सही वक्त नहीं है ना? क्या? हाँ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत गुस्सा आ रहा था ना तुझे, तो फिर अब तेरे ये पसीने क्यों छूट रहे? पहले तो मुझे डरा रहे थे, अब खुद डर रहे हो। समझ गया। तो तेरी जो पावर है वो ये गन है। जब तक ये गन तेरे हाथ में थी तब तक तुझ में हिम्मत थी। अब मुझे ही देख ले, जब ये गन तेरे पास थी तब भी मैं ऐसा ही था, अब ये गन मेरे पास है तब भी मैं ऐसा हूं। सही कहा था ना मैंने, तुझ में ना मारने की हिम्मत है और ना गोली चलाने की। मैं तुझे दिखाऊंगा कि मर्द क्या होता है और उसकी हिम्मत क्या होती है। देखो अभी बैठ के शांति से बात करते हैं, तुम जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो, और जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लेता है ना बाद में पछताता है। तुम रॉकस्टार हो, तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम्हारे करियर और तुम्हारी फैमिली को आगे चल के तकलीफ है ना? पता है, जब तुम डरे हुए होते हो ना तब तुम्हारा दिमाग एकदम सही चलता है, इसलिए ऐसे ही रहो डरे हुए। हाँ? और रही बात मेरी गलती करने की, तो जैसे इंसान का बोझ कम करना ना गलती नहीं, समझदारी है। देखो मैं रॉक स्टार हूं, पब्लिक के लिए जीता हूं, अब उनका एंटरटेनमेंट करूं या सोसाइटी की सफाई, बात तो एक ही है ना। तुम इस लड़की के लिए अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे लिए भी तो ये मुसीबत ही थी ना, तुम छुटकारा पाना चाहते थे ना उससे। देखो अभी भी मौका है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे मिल जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूं उसको ऐसे गायब करूंगा तुम्हारी लाइफ से, पता भी नहीं चलेगा। तुम इससे प्यार भी नहीं करते, फिर क्यों इसका साथ दे रहे हो? कौन है ये तुम्हारी बीवी? बीवी है वो मेरी, और हर रिश्ते में प्यार का होना जरूरी नहीं होता है। कुछ रिश्ते अंडरस्टैंडिंग, भरोसा और एक दूसरे के लिए जो जिम्मेदारी है ना, उसमें भी चलते। लेकिन ये बात मैं तुझ जैसे पर्वर्ट को क्यों समझा रहा हूं? तुम्हें तो कोई बात समझ में ही नहीं आती, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। हाँ? कोई आखिरी ख्वाहिश? देख, मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि तेरी जो गंदी आत्मा है वो आकर मुझे परेशान करे। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ जबरदस्ती नहीं किया, तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा, लेकिन तुम मुझे मारो मत। बुलबुल को भूल जाओ। कौन है बुलबुल? मैं जानता ही नहीं। मैं शहर भी छोड़ दूंगा। मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं शहर ही छोड़ दूंगा। ना, बड़ा झूठा है तू। मौत को सामने से देखकर अपनी माँ की झूठी कसम खा रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हो तुम सब? कोई दिल ईमान नहीं है इसका। अगर तू मेरे सवाल का सही जवाब देगा ना तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। क्या? मेरे घर पे आके तूने मेरी बीवी को किडनैप किया। इतने सिक्योरिटी के बीच में तू मेरे घर में आया, तूने प्रज्ञा को किडनैप किया और किसी ने तुझे देखा तक नहीं। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर घर का कोई इंसान तेरे साथ हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस किडनैपिंग में
तेरी मदद किसने की? और अभिनय कमिश्नर का नंबर यहीं कहीं लिखा होगा, पर कहाँ लिखा? बोल ये रहा। पूरा पूरा भाई कहाँ पर? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन नहीं लग रहा है और मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है। वेयर इज ही? कहाँ पर गए हैं वो? मुझे कितनी टेंशन हो रही है उन्हें लेकर। आलिया अभी वहीं गया जहाँ किडनैपर्स प्रज्ञा जी को लेके गए। मैं भी उसका फोन इनफैक्ट कब से ट्राई कर रहा हूँ, पर उसका फोन लग नहीं रहा। और प्रज्ञा जी को ढूंढने के साथ उसको ये भी पता लगाना कि आखिर इस सबके पीछे हाथ किसका। आलिया वन मोर थिंग, अभी ने मुझसे कहा था कि इस सब के बारे में मैं किसी से बताऊं ना तो तुम प्लीज दादी को कुछ मत कहना। भाई ने अगर सच में कोऑपरेटर को पकड़ लिया तो सबसे पहले मेरा नाम सामने आएगा। अगर अभी को पता चल गया कि ये प्लान मैंने सजेस्ट किया है तो भाई मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और फिर मैं पूरब और भाई दोनों को खो दूंगी। नहीं नहीं, भाई को वहां नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो मैं अभी को हमेशा के लिए खो दूंगी। अभी को वहां नहीं जाना चाहिए था। पूरब, तुम्हें भाई को वहां पर नहीं जाने देना चाहिए था। तुमने ऐसे कैसे जाने दिया भाई को वहां पर? क्यों? तुम नहीं चाहती कि जीजू को किडनैपर्स का पता चले? I didn't mean that, बुलबुल। मुझे अपनी भाई की फिक्र हो रही है, that's all। और अपनी भाभी की? Of course I'm concerned for both of them। पूरब, मुझे भाई के बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा प्लीज बता देना। Yeah, thanks। मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि इस किडनैपिंग में किसने तेरी मदद की? तू नाम बता और तू बच जाएगा। अपनी फैमिली को तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सवाल का जवाब सवाल में नहीं होता, जो पूछ रहे हैं ना वो बता। इसकी खामोशी बता रही है कि घर में से ही कोई था। देख, मैं जानता हूं कि घर में से ही कोई था। तू जल्दी नाम बता दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। देख, मुझे गुस्सा आ रहा है कॉर्पोरेटर, जल्दी से नाम बता, वरना गुस्सा अगर बढ़ गया ना तो एक ट्रिगर भी दब जाएगा, समझा तू? ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं 10 तक गिनता हूं। अब तेरी सांसें तब तक चलेगी जब तक मेरी गिनती चलेगी। 10। मिताली भाभी किसकी बात कर रही? किसको हम पर शक हो गया? किसको क्या पता चल गया? नहीं, क्या क्या बोलती रहती है। आई थिंक वो बुलबुल के बारे में बात कर रही थी। बुलबुल? बुलबुल का तो मन करता है गला दबा दो, और साथ में उस कॉर्पोरेटर का भी। उस जफर को मैंने फोन करके बताया भी था, बट आई होप उसने सीरियसली हमारी बातों को लिया हो यार। अगर श्योर नहीं है तो एक बार फोन करके पूछ लो। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। 7। इधर ला। काली, हेलो, तुम जो कोई भी हो ना, कॉर्पोरेटर इस वक्त बिजी है। हाँ, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। हेलो, तुम्हें भी ब्लैंक कॉल आते? कहा था मैं 6। क्या वालिया? क्या कहा कॉर्पोरेटर ने? तनु, we have finished। क्या बोले जा रही हो? क्या कहा उसने? फोन भाई ने उठाया था और भाई उस कॉर्पोरेटर के साथ में, और भाई ने कहा कि कॉर्पोरेटर बिजी है, कुछ देर बाद में बात कीजिएगा।
पूरा मुझे पूरा यकीन है दी की किडनैपिंग में घर का कोई मेंबर जरूर इन्वॉल्व है, वरना तुम ही बताओ इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई दी को कैसे किडनैप कर सकता है? I know, बुलबुल, I think you're right. इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। पूरा मुझे किसी पे शक है। किस पे? आलिया। आलिया पे? नहीं बुलबुल, आलिया ऐसा नहीं कर सकती। पहले की बात तो कुछ और थी, पर अब तुम जानती हो वो बदल चुकी है, वो ऐसा क्यों करेगी? पूरब, तुम सुनोगे मैं क्या कहना चाहती हूँ? आलिया ये जानती है कि किडनैपर्स प्रज्ञा दी को नहीं मुझे किडनैप करना चाहते थे, और जब मैंने उससे ये बात पूछी तो उसने कहा कि उसने जीजू को फोन किया था और जीजू ने ये सारी बातें बताई, जबकि जीजू का फोन नॉट रीचेबल है। अब तुम्हें बताओ पूरब, आलिया को कैसे पता चला? वो मुझसे झूठ बोल रही है, तो इस पे मेरा शक आलिया पे जाएगा ना? बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि आलिया ने अभी को तब फोन करा जब वो वहां पहुंचा ही ना हो, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अब आलिया कुछ ऐसा नहीं करेगी। वो जानती है अभी का गुस्सा कैसा है, और अगर अभी को मालूम पड़ा तो इस बार वो समाप्त नहीं करेगी। वो अपना रिश्ता भी खत्म कर देगा, और वो ये भी भूल जाएगा कि आलिया उसकी बहन है। लेकिन पूरा बुलबुल, हम गलत टाइम पे गलत बात के बारे में सोच रहे हैं। ये सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। तो इनफैक्ट अभी तो हमें प्रज्ञा दी और अभी के बारे में सोचना चाहिए। मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। मुझे मालूम था पूरब तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन अगर मेरा शक सही है तो आलिया को एक्सपोज मैं ही करूंगी, और वो भी सबूत के साथ। सर, कुछ पता चला? हमने उस जगह का मुआयना किया है जहां किडनैपर्स ने बुलबुल को बुलाया था। हमें वहां के लोकल लोगों ने बताया कि वहां एक फैक्ट्री से गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। कौन सी फैक्ट्री? वो फिलहाल अभी बंद है, लेकिन चांसेस है कि किडनैपर्स उसी फैक्ट्री में छुपे होंगे। तो आप लोग वेट क्या कर रहे हैं? जाइए, पकड़िए ना उन्हें। मिस्टर पूरब, वो किडनैपर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। हम ऐसे ही जाके उन्हें पकड़ नहीं सकते। उनके पास गन्स हैं। जरा भी खतरे का एहसास होगा तो वो किसी को भी गोली मार सकते हैं। प्रज्ञा की जान भी खतरे में आ सकती है। We can't take chances. Let me handle this my way. Okay? I hope वो दोनों ठीक हो। 4 3 देखो अभी ये पागलपन है। तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। 2 देखो मेरी बात मान। हम डील करते हैं ना, लेकिन ऐसे गन पॉइंट पे नहीं, बैठ के बात करते हैं। 1 Your time is up, corporate. अगर मैंने तुझे मार दिया ना, तो तेरे साथ वो सीक्रेट भी चला जाएगा कि किडनैपिंग में तेरी मदद की किसने। मैं तेरी जान बख्श रहा हूं, लेकिन तुझे नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा, और वो लोग तुझ जैसे लोगों से ना सच उगलवाना अच्छी तरीके से जानते हैं। और तुम लोग, आई होप तुम लोग अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से बाय बोल कर आए हो, क्योंकि इसके साथ तुम लोग भी लंबा जाओगे। रुक। तुम यहां से नहीं भाग सकते। कॉर्पोरेटर, मैंने कहा था ना, तेरे आदमी भी बिल्कुल तेरी तरह यूजलेस। मेरे हाथ में ये गन है और ये मुझे चाकू से डरा रहा है। माना कि गन तुम्हारे पास है, लेकिन गन चलाने के लिए गोलियों की जरूरत पड़ती है। इस गन में सिर्फ 2 ही गोलियां थी, एक तो मैंने चलाई थी और एक तुमने। मतलब ये कि अब इस गन में कोई एक भी गोली नहीं है। मुझे क्या अपने बॉस की तरह समझा? हाँ, ये बच्चों वाली ट्रिक ना तुम अपने बॉस के साथ खेलना, समझे तुम? यकीन नहीं है ना, तो चला गोली। चला गोली, तेरे सामने से नहीं हटूंगा। मैं कह रहा हूं रुक जाओ, वरना मैं सच में गोली चला दूंगा। गोली होगी तो चलाएगा ना? चला गोली, चला।
बड़ी माँ, पानी। बड़ी माँ, पानी पी लो। तो प्रज्ञा आ गई? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते सर। तू इस घर में कैसे आ गई? इस घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि प्रज्ञा के बारे में कुछ पता चला? देखिए आंटी जी, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे पूछूं, क्योंकि हर कोई मुझे गलत समझ रहा है और इसकी वजह से मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं इसी वजह से प्रज्ञा के घर भी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ये तूने बड़ा अच्छा किया जो उनके घर नहीं गया। अब एक और अच्छा काम कर, यहाँ से चला जा। दादी जी, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि अभी प्रज्ञा को ढूंढने के लिए क्या कर रहा है। क्यों जानना चाहता है तू ये? तुझे पता नहीं अभी प्रज्ञा का पति है। हाँ जी। पत्नी है प्रज्ञा अभी। वो जो कुछ करेगा प्रज्ञा के लिए अच्छा ही करेगा और लेकर आएगा उसे वापस। और हम सब है ना जिंदा प्रज्ञा के बारे में चिंता करने के लिए। तू क्यों हमदर्दी का नाटक कर रहा है? आंटी जी, और देख, अगर तेरे नाटक से तेरा दिमाग खराब हो गया ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए तू चला जा यहाँ से। बड़ी माँ, आप इधर बैठो। जा। जल्दी बांधो। वक्त आ गया है तुम लोगों को मारने का, क्योंकि अगर तू यहां पर आ गया है तो तेरे पीछे पुलिस भी सूंघते सूंघते आ जाएगी, और तुम लोगों को जिंदा रखने का रिस्क अब मैं नहीं ले सकता। ए, गंदे, कितनी गोलियां हैं इसमें? एक भी नहीं। बेवकूफ, खाली गन से मारूंगा इन लोगों को। गोलियां दे। बस थोड़ी देर और, फिर ऊपर जाके अपनी अधूरी प्रेम कहानी पूरी कर लेना तुम दोनों। तेरे लिए भी थोड़ा टाइम ही बचा है। जेल में आएंगे तेरे घर वाले तुझसे मिलने। बोल ले जितना बोलना है तुझे, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तेरी बोलती बंद करने वाला। वैसे डिसाइड कर लो तुम दोनों, हाँ? किसको पहले मरने का है, किसको बाद में मरने का है। बाद में मुझे चिक चिक नहीं चाहिए तुम लोग यहाँ, कि मेरे आंखों के सामने मेरे पति को क्यों मारा, तू बोलेगा इसे क्यों मारा, उसे क्यों मारा। 2 मिनट दे रहा हूं तुम लोगों को, हाँ? सोच लो आराम से। टाइम आउट, हाँ? तो क्या सोचा तुम लोगों ने, हाँ? चलिए, ये काम भी मैं ही कर लेता हूं। सिक्का दे। चलिए देखते हैं कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। पहले कौन मरेगा, बाद में कौन मरेगा। हेड्स आया तो तू मरेगा, टेल्स आया तो आप मरेंगी प्रज्ञा जी। ये नहीं, ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। पिछली बार तुम हारी थी, फिर भी आया था तुम्हें बचाने के लिए। इस बार एक काम करते हैं, इसी को मार देता हूं। मिस्टर रॉकस्टार, तेरा शो खत्म। भाई 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 भाई, वो क्या हुआ? भाई, मैंने देखा पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स हमारे अड्डे की तरफ आ रही है। 2 मिनट में पहुंच जाएंगे बॉस लोग। अब क्या करूं? इन्हें मारूं या नहीं?